बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्ज एफएक्स ट्रेडर्स में खुशामदीद। डेली बेसिस पे हम आपके लिए टेक्निकल पॉइंट बताते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और साथ में ट्रेड लगाने का तरीका, ताकि आप अपनी ट्रेड इस हिसाब से मैनेज कर सकें। सबसे पहले आज देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट डेटा। आज वेडनेसडे है और नवंबर की 5 तारीख है और 6:15 बजे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और सर्विस पीएमआई है रात को 8 बजे। ये दो डेटे हैं आज के दिन के लिए। और सबसे पहले देखते हैं हम गोल्ड को। गोल्ड की जो आज की टेक्निकल पॉइंट है, गोल्ड सेल भी हो सकता है और रेजिस्टेंस एरिया आज के दिन का वो 4000। पर गोल्ड टेक्निकल तौर पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर में है और अगर ऊपर गोल्ड जाता है 4000 के करीब आप सेल कर सकते हैं। और जो पहली सपोर्ट है इसकी वो 3930 की है। ये 3930 है और अगर 3920 से नीचे गोल्ड क्लोज हो जाए तो फिर 3890 का एरिया है आज के दिन के लिए। तो ये है आज गोल्ड का टेक्निकल पॉइंट, यानी पहला 4000 और नीचे पहली सपोर्ट 3930। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाए 3920 का इलाका, ये वाली चीज यहां से ब्रेकआउट हो जाए तो फिर गोल्ड 3890 तक आ सकता है। तो ये आज के दिन के लिए गोल्ड है। अब देखते हैं बीटीसी। बीटीसी ने कल तकरीबन 99,900 का लो लगाया और 1,03,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो इसने तोड़ी। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। और ये 1,30,000 की इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो इसने यहां से इसको अभी तोड़ा हुआ है। और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ तो बीटीसी सेलिंग प्रेशर में ही है। अगर बीटीसी 1,03,000 की सपोर्ट बहाल कर दे आज या कल तो फिर यहां से दोबारा बाय हो सकता है 1,03,000। ये इसकी स्ट्रक्चर है और ये जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं तोड़ता यहां से बीटीसी फिर रिजेक्शन ही होगा। लेकिन सेल के लिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते। कहीं बीटीसी सपोर्ट के एरिया में, ये भी बीटीसी का एक्सपोर्ट एरिया 1 लाख, तकरीबन 1 लाख का ये नफसियाती हद भी है और ये सपोर्ट एरिया भी है। तो अगर बीटीसी 1 लाख तक दोबारा आता है और यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और जब तक 1,03,000 से ऊपर नहीं जाता बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आप सेल भी कर सकते हैं 1,03,000 के करीब, लेकिन इसका स्टॉप लाजमी होता है। अगर ऊपर क्लोज हो जाए 1,03,000 से तो फिर आपको बीटीसी से निकलना पड़ेगा। और अगर बीटीसी 1 लाख का इलाका तोड़ के नीचे क्लोज हो जाए तो फिर ये 1 लाख, पहला टारगेट इसका 1,90,000 और फिर वहां से बीटीसी दोबारा बाय हो सकता है। तो ये 1 लाख का जो इसका ये जो सपोर्ट एरिया ये काफी मजबूत भी है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है और नफसियाती तौर पे भी ये अच्छा इलाका है। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है 1 लाख से नीचे क्लोज होता है तो फिर 92,000 तक आराम से आ सकता। तो ये नो ट्रेडिंग जोन है बीटीसी का 1,02,000 से 1,03,000। अगर 3,000 क्रॉस करता है तो आपने यहाँ से ऊपर इंट्राडे की जो क्लोजिंग है वो अगर 1,03,000 से ऊपर दे तो वापस 1,03,000 पे जब ये आए तो आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये 1,03,000 से नीचे है तो 1,03,000 पे इसको आप यहाँ से कोई सेल सिग्नल दे तो आप स्टॉप रख के सेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया है अभी जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो फिर किसी ने नीचे से बाय किया तो फिर 1,03,000 तक इंतजार करें और अगर 1,03,000 क्रॉस करे तो फिर मजीद इंतजार। नेक्स्ट टारगेट 1,12,000। तो ये काफी फंसा हुआ जोन है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि बीटीसी यहाँ पे वॉल्यूम आए और सही वॉल्यूम तब भी आएगा जब 1,03,000 से ऊपर क्रॉस होगी। अपनी ट्रेड को मैनेज करने का तरीका सीखें कि ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाता है और ट्रेड लगाई कैसे जाती है। मार्केट अगर लेट्स से कि टूटती रहे तो आपने वहां पे ना किसी सपोर्ट पे बाय करनी है ना किसी रेजिस्टेंस पे सेल करनी है जब तक कोई एविडेंस ना दे। जैसे कि अब आपको सिखाने के लिए भी हम कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे ये 15 मिनट का ग्राफ गोल्ड पे लगाते हैं हम कल के लिए, जो कल इसने मार्केट, क्योंकि ये सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को समझे। 1-2 दिन वीडियो नहीं बना सके हम कोई मसरूफियात की वजह से, बहरहाल
ये देखें, ये जो गोल्ड का स्ट्रक्चर एरिया था ये वाला 1,04,000 का, यहाँ से मार्केट जब नीचे आई तो फिर इसको दोबारा उसने रिटेस्ट किया और यहाँ से कोई मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही थी। आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, आपने इंतजार करना है मार्केट ऐसे जहां पे भी हो, चाहे सपोर्ट पे हो रेजिस्टेंस पे हो। तो ये इसका एक लेवल बना है, ये देखें यहाँ इसके अंदर मार्केट ट्रेड हो रही है। अब ये वाला जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया है, ये आपने वेट करना है, या तो मार्केट इधर निकले या नीचे निकले। तो अब मार्केट ने आके ये वाली जगह तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी, ये देखें नीचे क्लोजिंग दी। अगली ट्रेड यहाँ पे आपकी रीटेस्ट पे आपकी सेल हो गई। यहां पे आप जब आपने सेल किया इधर, तो ये आपका स्टॉप था, ये वाला इलाका आपका स्टॉप था, यानी 4,001 का आपका स्टॉप बनता था अगर आपने इस सिस्टम के मुताबिक आपने ट्रेड लगाई। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सबसे कम टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का भी है, लेकिन 15 मिनट कम से कम आप देखें, 5 मिनट का भी देख सकते हैं, सेम एक ही चीज होती है। 5 मिनट का देखेंगे तो जल्दी ट्रेड मिल जाएगी, 15 मिनट का देखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। यहां से देखें मार्केट वापस सेल हुई, तो अब ये जो पहली सपोर्ट थी, अगर यहाँ पे मार्केट आई, जरा सा इसको रिस्पॉन्ड किया इसने, उसके बाद अगली जो ये कैंडल है, ये अगर ये मार्केट यहाँ से वापस यहाँ तक जाने होती तो ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती और यहाँ पे रीटेस्ट करती, लेकिन अब ये कैंडल ऊपर नहीं जा सकी और नीचे से दम से नीचे आ गई। अब यहाँ पे अगर स्पोर्ट पे आपने बाय करना है तो एविडेंस चाहिए, एविडेंस कोई नहीं मिला, लिहाजा वहां पे बाय नहीं थी। फिर मार्केट नीचे आ गई और नीचे आके यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली। ये कोई सपोर्ट एरिया नहीं था, ये नया सपोर्ट एरिया बना है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गई और ऊपर ये जो इसने एरिया तोड़ा है इसको उसने रिटेस्ट किया और वापस मार्केट नीचे आई और नीचे आके इसी सपोर्ट से यहाँ से वापस हुई। और ये देखिए इसने हाई बनाया, ये इसने लो बनाया, ये इसने हाई बनाया, ये इसने लो बनाया, और ये इसके हाई को जब तोड़ा तो यहाँ पे मार्केट इस एरिया में जब ये ऊपर गई तो फिर ये इस रीटेस्ट पे बाय थी, यहाँ पे बाय हुई। अभी तक मार्केट बाय और ये अगले रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंच गई, 1970-75। तो ये अब 70-75 का पहला एरिया है और दूसरा है 4,000 का रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, इस तरह ट्रेडें लगाई जाती हैं। ऐसे यहां से दम बाय करो, यहां से सेल करना, ये कोई चीज नहीं। यहां से भी सेल उस वक्त तक आप ना करें जब तक कोई एविडेंस ना दे 15 मिनट। तो ये होता है ट्रेड लगाने का तरीका। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझाएंगे आस्ता आराम से, क्योंकि जब आराम से चीजें समझाई जाती हैं तो वो फिर दिमाग में उतरती है। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।